अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है। मित्रों, हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जिस यात्रा में परम कल्याण है, इस जीव का सार्थक है और इस जीव ने जो प्राप्त करने के लिए ये नर शरीर धारण किया है उसका सही उपयोग इस जन्म में हम कर सकते हैं। ये मौका हमें सद्गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। आइए हम इस मौके का लाभ उठाएं और इस नर शरीर को, नर तन को सार्थक करें। श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके विषय में हम त्रोटक चरित्र प्रस्तुत कर पाए हैं, लेकिन आज हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका संपूर्ण चरित्र आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। हमने से अनेक मित्र बार बार ये पृच्छा करते हैं कि आप अपने सद्गुरुदेव भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके विषय में विस्तार से बताइए। तो फेसबुक पर हम जितना बता पाते हैं उतना हम बता देते हैं, लेकिन इस अंक में हम सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका यथार्थ और संपूर्ण परिचय देने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही ये परिचय उनके जीवन चरित्र से संबंधित है और उनके जो मूल सिद्धांत है वो सर्वांग योग एपिसोड के द्वारा हम अपने मित्रों तक देते ही रहते हैं और इसके पश्चात भी देते रहेंगे। प्रिय पाठक, हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी शंकाएं प्रस्तुत कर सकते हैं, फेसबुक पर दे सकते हैं, या हमारे जो ग्रुप्स है नव चैतन्य और अध्यात्म समन्वय ग्रुप पर भी अपनी शंकाएं, अपने प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं। आइए अब श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका अल्प परिचय प्रस्तुत करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता के अध्याय 4 का 7वां श्लोक यहाँ उद्धृत करते हैं, जिसमें अवतार के विषय में, अवतार के जीवन के प्रयोजन के विषय में, अवतार के आगमन के विषय में स्पष्ट निर्देश श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। विश्व यही सनातन सत्य है। मानव और विश्व की अखंडता, एकात्मता प्रत्यक्ष है। अंश अंशी भाव से विश्व यही सर्व मानव का यथार्थ और शाश्वत स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में इस सनातन सत्य को समझने और समझाने के लिए ज्ञान विज्ञान प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांतिक सार्वभौमिक यानी विश्व के विवेकी पुरुषों ने गीता का स्वीकार किया है, लेकिन जो ज्ञान की सीमा तक नहीं पहुंच पाए, ज्ञान के अगली जो पायदान है, जो स्टेप है, उस स्टेप पर जो विज्ञान है, सत्य की प्रत्यक्षानुभूति है, वहां तक नहीं जा पाए, क्योंकि वो सद्गुरु गम में रहने से उसका रहस्य उन्हें प्रत्यक्ष नहीं मिल पाया है। इस कारणवश विश्व के दार्शनिक अथवा धर्म प्रचारक ये अपना ज्ञान परोक्ष ज्ञान तक ही दे सकें, यही उनकी सीमा निश्चित हो गई। गीता में कहे हुए ज्ञान विज्ञान सहितम यह योग युक्ति दिव्य चक्षु का उन्हें प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन न होने के कारण वे धर्म के नाम पर अपने अपने स्वयं के मत संप्रदाय प्रस्थापित करते रहे और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया के मानवता, धार्मिक संप्रदाय, पंथ और मतांतर्गत शतशाह सहस्त्रशाह
टुकड़े होते रहे, मानवता खंडित होती रही। सगुण निर्गुण, साकार निराकार के द्वंद्व में फंसकर भारत अपनी वैभवशाली वैदिक गौरव गाथा पूर्णतः भूल गया। आर्यों की भौतिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक ऐश्वर्यशाली परंपरा लुप्त होकर कर्मकांड, शाब्दिक वेदांत और भगोड़े संन्यास की वजह से भारत को पुरुषार्थहीन बना दिया गया। दाम्भिकता, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास और कालबाह्य दुष्ट रूढ़ी परंपराओं के जंजीरों में जकड़े जाकर ये अपना भारत हीन दीन हो गया और चैतन्यमय प्रकाश की प्रतीक्षा कर रहा था। मनुष्यकृत मत मतांतरों के और सांप्रदायिकता का स्वरूप जैसे जैसे भीषण होता चला गया, वैसे वैसे इस सांप्रदायिक रूढ़ी की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए मानवीय मन विद्रोह करने लगा। इस विद्रोह का दृश्य 1900 शतक के उत्तरार्ध और 20वें शतक के पूर्वार्ध में दुनिया में सभी देशों में विशेषतः प्रखरतापूर्वक दृष्टिगत होने लगा। धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक इत्यादि सभी क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन हुए। समय की आवश्यकता के अनुसार इस कालावधि में दुनिया के हर कोने में, प्रत्येक क्षेत्र में अनेकानेक प्रभावशाली विभूतियों का आविर्भाव हुआ। उन महापुरुषों ने स्व सामर्थ्य के अनुसार मानवता के इस दैन्यावस्था को सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन तात्कालिक सुधारणाओं से विश्व की विवेकी पुरुषों की यथार्थ और स्थायी स्वतंत्रता अर्थात शाश्वत सुख शांति की इच्छा तृप्त न हो सकी और इसीलिए सामाजिक विघटन बढ़ता ही चला गया। दुनिया को सुधारने के लिए होने वाली तर्क प्रधान विविध आंदोलन विफल होते रहे। लोग सर्वत्र त्राही त्राही कहने लगे। यथार्थ स्वराज्य इच्छु नरों में ये स्वाभाविक प्रेरणा होती रही कि यह मनुष्यकृत सांप्रदायिक गुलामी और अशांति हटाने के लिए कौन सा उपाय करे, क्या इसके लिए कोई निश्चित उपाय नहीं है? विश्व के इन सभी नरों की यह स्वाभाविक अंतस्फूर्ति एकत्रित हुई और 19वें शताब्दी के उत्तरार्ध में एक युग प्रवर्तक नरोत्तम के रूप में अवतरण हुई। यह नरोत्तम ही नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जी ने वैदिक विज्ञान विद्या का पुनरुज्जीवन किया। गीतोक्त दिव्य चक्षु अर्थात योग युक्ति को शास्त्रीय प्रयोग द्वारा सिद्ध करके अपने सद्गुरुत्व का और अवतार कार्य का परिचय दिया। भवसागर से पार करने वाली विज्ञान नौका मुमुक्षु के सम्मुख लाकर उपस्थित कर दी। कलियुग की भीषण धर्मग्लानि समाप्त करने के लिए वर्ण धर्म अर्थात स्वधर्म स्वकर्म का रहस्य सबके समक्ष अत्यंत सुलभता और सुगमता से उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रकट किया। तम प्रधान घोर अंधकार के इस काल में सुख शांति के लिए यानी परेशान इस जगत को दिव्य चक्षु का प्रकाश देकर सतयुग का उषक काल उद्घोषित किया। धन्य है वे नर जो इस उषक काल में इस नारायण भगवान की दिव्य लीला देख सके और उस सतयुग प्रवर्तक कार्य में सहभागी हो सके। मायानंद जी का जन्म और बाल्यावस्था। श्री मायानंद जी चैतन्य का जन्म ग्वालियर राज्यांतर्गत उमरी गांव में विक्रम संवत 1922 अर्थात दिनांक 5 नवंबर 1868 को एक संस्कार संपन्न देसाई कुल में हुआ। उनके पिता लक्ष्मणराव देसाई ग्वालियर राज्य में एक कर्तव्यदक्ष तहसीलदार थे। उनकी माता का नाम आनंदीबाई था। भगवान के पूर्वाश्रम का नाम रामचंद्र था। प्रेम से लोग उन्हें बचपन में भाऊ कहते थे। उनका गौरवर्ण
कांतिमान सुडौल शरीर वज्र के समान था। उनके 4 भाइयों में वे सबसे बड़े थे। पिता लक्ष्मणराव जी अपनी तेजस्विता और प्रामाणिकता की वजह से अधिक समय तक सरकारी नौकरी न कर सके, इसलिए उस समय परिवार की आर्थिक क्षमता भाऊ को उच्च विद्या विभूषित करने की नहीं थी। भाऊ ने शालेय शिक्षण ग्वालियर में ही लिया। भाऊ का प्रतिभा संपन्न, प्रज्ञा संपन्न और प्रसन्न व्यक्तिमत्व की वजह से वे शिक्षकों में भी अत्यंत प्रिय थे। अवतार कार्य की अंतस्फूर्ति। भविष्य के महान अवतार कार्य की सूक्ष्म जागृति रामचंद्र जी को पूर्व से ही थी। प्रकृति से उन्हें इस कार्य की पूर्ण अनुकूलता प्राप्त हो गई थी। बाल्यावस्था से ही गीता में उल्लेखित दिव्य चक्षु क्या है ये जानने की उनकी प्रबल आकांक्षा थी। इस खोज में उन्होंने अनेकानेक ग्रंथों का परिशीलन किया। अनेक विद्वान, शास्त्री, पंडित, महात्मा, महंतों को अनेक विध प्रश्न किए, लेकिन ये रहस्यमय योग युक्ति काले ने महता योगो नष्टा परंतप इस गीतोक्त वचन के अनुसार नष्ट हो गई है, इस पर उनका पूर्ण विश्वास हो गया। सद्गुरु से भेंट। सन 1885 में रामचंद्र को पिताजी के साथ वाराणसी जाने का योग आया। वहाँ गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट पर एक अत्यंत वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध महान संत स्वामी श्री विशुद्धानंद जी सरस्वती के साथ अल्प समय तक उनका सत्संग हुआ। विशुद्धानंद जी के ब्रह्म तेज से प्रभावित होकर नतमस्तक होकर रामचंद्र ने बड़े ही ओजस्वी वाणी में उन्हें प्रश्न किया। सभी लोग शब्दों में ज्ञान बता रहे हैं, परमात्मा का प्रत्यक्ष बोध कोई नहीं करा रहा। क्या आप गीता में उल्लेखित दिव्य चक्षु का रहस्य जानते हैं? और यदि आप जानते हैं तो क्या आप मुझे वे दिव्य चक्षु प्रत्यक्ष दे सकते हैं? 16 वर्ष के युवक का यह मर्मशोधक तेजस्वी प्रश्न सुनकर विशुद्धानंद जी का हृदय कृतार्थता से पुलकित हो गया। ऐसे अधिकारी विभूति के प्रतीक्षा में ही उन्होंने अभी तक अपना जीवन यज्ञ प्रज्वलित रखा था। सामने पड़े हुए एक छोटे से पत्थर को अधिष्ठान रखकर स्वामी विशुद्धानंद जी ने 2-3 मिनट के अवधि में ही दिव्य चक्षु का रहस्य उद्घाटित करके रामचंद्र को मनोवांछित दिव्य दृष्टि का लाभ प्रदान किया और उनके अवतारित्व की ओर संकेत किया। दिव्य चक्षु का त्रिपुटी द्वारा संक्षेपता पूर्वक भेद प्रकट करके वे कहने लगे कि इस बीज का वृक्ष करके विश्व में स्वयं अपना पुरुषोत्तम पद सिद्ध करो। इस अनुभूति से भगवान के अंग अंग दिव्य आनंद से पुलकित हो गए। जिस प्रकार सहस्त्र सूर्यों का तेज उनके विशाल और आकर्षक नेत्र में दीप्तिमान हो गया। सद्गुरु अनुभव से कृतार्थ होकर स्वामी विशुद्धानंद जी को अपने हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हुए वे स्वयं पिताजी के साथ घर लौट आए। श्री मायानंद जी चैतन्य इनका दिव्य पुरुषार्थ। भगवान श्री मायानंद जी इनका पूर्वाश्रम का अधिकतर समय ग्वालियर में ही व्यतीत हुआ। कौटुंबिक जिम्मेदारी से उन्हें बहुत थोड़े समय तक सरकारी सेवा भी करनी पड़ी, लेकिन स्वतंत्र प्रज्ञा के रामचंद्र का मन सरकारी नौकरी में रममाण कैसे हो सकता था और नौकरी छोड़कर उन्होंने ग्वालियर में ही सन 1892 में अपना खुद स्वयं का फोटो स्टूडियो और देसाई आर्ट प्रिंटिंग प्रेस निर्माण किया। वे स्वयं बहुत अच्छे चित्रकार और कवि भी थे। कलात्मक प्रकार से छायाचित्रण करने की कला उन्हें अवगत रहने से इस व्यवसाय में भी अल्पावधि में ही वे अत्यंत प्रसिद्ध हो गए।
ईस्वी सन 1888 में उनका विवाह जानकी देवी से हुआ। उन्हें केशवराव और श्रीधर राव ऐसे 2 पुत्र रत्न और द्वारका नाम की कन्या हुई। वैदिक आर्यों के यथार्थ गृहस्थाश्रम का आदर्श उन्होंने जनता के सम्मुख रखा। ईस्वी सन 1885 से 1909 तक उन्होंने गृहस्थाश्रम को अपने पुरुषार्थ से संपन्न करके सद्गुरु प्रदत्त दिव्य दृष्टि का मनन किया। व्यवसाय में रहते हुए भी उन्होंने सभी वेद, उपनिषद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, कुरान, बाइबल इत्यादि धर्म ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन और निरीक्षण किया। तुलसी, कबीर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि संतों के वाङ्मय का भी उन्होंने सखोल और गहनतापूर्वक अध्ययन किया, चिंतन किया। काव्य, नाटक, संगीत, अभिनय आदि सभी विद्याएं और कलाओं से उनका दिव्य व्यक्तिमत्व सर्वांग परिपूर्ण था। उन्हें मराठी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती और उर्दू भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। अंग्रेजी और पर्शियन भाषा का भी उनका अभ्यास था। खेल में भी वे पीछे नहीं रहते थे। सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने की उनकी क्षमता थी। गृहस्थाश्रम में के 2 यानी ऐसे तप, जिसे 12 वर्ष का एक तप माना जाता है, इस प्रकार के 24 वर्ष दिव्य चक्षु के मनन में व्यतीत करते हुए उन्हें अपने जीवन कार्य के विषय में स्पष्टतापूर्वक बोध हुआ और सद्गुरु स्वामी श्री विशुद्धानंद जी के संकेतानुसार अपने अवतारित्व की अंतस्फूर्ति से कार्य रूप में परिणत करने के लिए उन्होंने सभी प्रकार की पूर्व तैयारी की। 25 मार्च 1909 को वैशाख पूर्णिमा को परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी, कुटुंब प्रमुख की जिम्मेदारी अपने कनिष्ठ बंधु श्री नारायण राव जी देसाई इन पर सौंपकर वे अवतार कार्यार्थ गृह त्याग करते हुए स्वयं स्फुरित भावना के अनुसार बुद्ध गया गए और उन्होंने वहां गृहस्थाश्रम ईश्वरार्पण करके अपने अवतार कार्य को प्रारंभ किया। आइए अब इनके अवतार कार्य के विषय में पूर्ववर्ती जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या यानी भविष्य व्यक्त किया था, इसका भी हम ध्यान रखें। महर्षि वेद व्यास जी की भविष्यवाणी। कृष्ण द्वैपायन महर्षि श्री वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण, भविष्य पुराण तथा भागवत पुराण में भी कलियुग में होने वाले नवम बुद्ध अवतार के विषय में सामान्य भविष्य कथित कर रखा है। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जिनसुतः कीकटेषु भविष्यति। यह भागवत के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 23वें भाग में ये श्लोक आया है। कलयुग पूर्ण प्रवृत्त होने के अनंतर देवद्वेषी लोगों के समूह के लिए बुद्ध नाम का अवतार जो जैनसुत नहीं होगा, सामान्य गरीब कुल में उत्पन्न होगा। इस ईश्वर अवतारी बुद्ध के कार्य स्वरूप के विषय में श्री वेद व्यास जी ने भागवत के 2 स्कंद के 7वें अध्याय के 37वें श्लोक में कहा है, देवद्विषाम निगम वर्त्मनि निष्ठितानां पुर्भिमयेन वीताभिर्दृश्यतुर्भिः लोकान् ज्ञतां मति विमोह मति प्रलोभम वेशम विदाय बहु भाष्यत औपधर्म्यम। सामान्य लोगों के बुद्धि भेद कोरने वाले बाह्य वेशधारी शब्द पंडितों, वेदानुयायियों और सज्जन पुरुषों को और वेद द्वेषी, देवद्वेषी, वेद निंदकों को भगवान बुद्ध औपधर्म अर्थात दिव्य चक्षु का मुक्त उपदेश करेंगे। श्री व्यास जी ने ये भी लिखकर रखा है कि भगवती रेवा अर्थात नर्मदा नदी कलियुग में मुक्तिदायिनी होगी।
गंगा कणखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। ये स्कंद पुराण के रेवा खंड में अध्याय 103 में नमूद कर रखा गया है। स्मरणात् जन्मजम पापम दर्शनात् त्रिजन्मजम स्नानात् जन्म सहस्रेषु हंति रेवा कलियुगे। ये भविष्य पुराण में उन्होंने नमूद कर रखा है। इसका भावार्थ भी यही है कि रेवा खंड में बुद्ध अवतार के दिव्य चक्षु अर्थात औपधर्म प्रबोधन के कार्य से रेवा क्षेत्र पवित्र होकर नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी। महाभारत के वन पर्व भागवत स्कंद के 12 और विष्णु पुराण के अंश 4 में सतयुग प्रारंभ होने का सामान्य भविष्य कथन किया गया है। यदा सूर्यश्च चंद्रश्च यदा तिष्ठो बृहस्पति एक राशौ समेष्यन्ति प्रपश्यन्ति तदा कृतो। इसके अनुसार ये ग्रह योग सन 1942 के 2 अगस्त को हजारों वर्ष के अनंतर आया था। अमरकंटक में अलौकिक तपश्चर्या। श्री व्यास जी के इस सामान्य भविष्यवाणी की यथार्थता सिद्ध करने के लिए भगवान श्री मायानंद जी ने भगवती नर्मदा के पावन तट पर अपनी अभूतपूर्व घोर तपस्या करके दिव्य चक्षु का शंख ध्वनि संपूर्ण नर्मदा खंड में करते हुए नर्मदा खंड को जागृत किया। गृहस्थाश्रम ईश्वर अर्पण करने के अनंतर मायानंद ब्रह्मचारी ये नाम धारण करके उन्होंने नर्मदा का उगम स्थान अमरकंटक के घनघोर जंगल में कपिल धारा के पास स्थित कपिल गुफा में प्रवेश करके 6 माह तक सद्गुरु प्रदत्त दिव्य चक्षु योग पर घोर तपरूप मनन चिंतन करके साक्षात्कार और समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली। भगवान ने अमरकंटक में जो काल व्यतीत किया वो उनके जीवन का विशेष महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि स्वामी विशुद्धानंद जी से उन्हें जिस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई थी उसका सूत्रमय परिस्फोट अर्थात पुरुषोत्तम योग का पूर्ण आविष्कार उन्हें इसी कालावधि में हुआ। और इस साक्षात्कार को दूसरे को कैसे करा दिया जाए इसकी सरल युक्ति भी वहाँ प्राप्त हुई, उपलब्ध हुई। उसके अनंतर उन्हें अत्यंत आनंद हुआ और भगवान ने ये ब्रह्मानंदोन्माद 3 सप्ताह तक भोगा और उसके अनंतर उस आनंद के स्थिति में वे अपने आसन से कभी नहीं हिले और इस उन्माद का लय होने के पश्चात उन्होंने शांत रूप धारण किया। इस प्रकार सद्गुरु से जो विद्या भगवान को प्राप्त हुई उसका अंतिम श्रेणी का विकास तपस साधन से पूर्णत्व की ओर जाने पर उन्होंने कपिल गुफा से अपना आसन हिलाया, आसन से उठ खड़े हुए। नर्मदा परिक्रमा। तत्पश्चात उन्होंने भगवती नर्मदा की परिक्रमा शुरू की, जो दिनांक 12/1/1911 से अर्थात कम से कम 15 महीनों में पूरे करते हुए वे ग्वालियर में आए। वहाँ उन्होंने दिव्य दृष्टि का प्रथम उपदेश दिया और इस कालावधि में दिव्य दृष्टि की हिंदी प्रथमावृत्ति प्रकाशित की। दूसरी परिक्रमा दिनांक 14/12/1913 से प्रारंभ करके 1915 में समाप्त की। इस परिक्रमा में दिव्य चक्षु के उपदेश से संपूर्ण नर्मदा खंड जागृत होकर तथा नर्मदा अपने ऐश्वर्यशाली वैभव को प्राप्त करती हुई कृतार्थता से मुक्तिदायिनी हुई। परिक्रमा के कालावधि में उन्होंने परिक्रमा करने वाले लोगों के सुविधा के लिए नर्मदा पंचांग नाम का ग्रंथ लिखकर प्रकाशित किया। भारत भ्रमण और प्रचंड अवतार कार्य। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
इस गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक के अनुसार विश्वरूप परमात्मा के अवतार कार्य की योजना के हेतु से 1915 से 1922 तक उन्होंने दिल्ली, आगरा, मथुरा, उज्जैन, ग्वालियर, पुष्कर, कानपुर, इंदौर, अमलनेर, जलगांव, नासिक, पुणे, मुंबई, जबलपुर, बिलासपुर, मंडला, सागर, होशंगाबाद, खंडवा आदि उत्तर और मध्य भारत के सभी प्रसिद्ध स्थानों में जा जाकर दिव्य चक्षु विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण किया। 11 मई 1922 में मध्य प्रदेश के परम पवित्र तीर्थ ओंकार मानधाता जिला पूर्व नेमाड़ क्षेत्र में पुण्य सलीला नर्मदा के दक्षिण तट पर केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला की स्थापना की। विज्ञानशाला ओंकारेश्वर को ही उन्होंने सतयुग प्रवर्तन का अपना दिव्य कार्य आरंभ किया। वहाँ आश्रम स्थान बनाया और ओंकारेश्वर नगरी से पश्चिम की ओर थोड़ी दूर पर ब्रह्मर्षि मार्कंडेय मंदिर अथवा भगवती रेवा के नर्मदा के किनारे मार्कंडेय शिला है। वहाँ भगवान नारायण से लेकर दिव्य दृष्टि प्राप्त करके ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी ने इसी स्थान पर कुछ समय तक तप अर्थात मनन किया और आत्मसिद्धि प्राप्त की थी। उसी प्राचीन समय से ये क्षेत्र मार्कंडेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध है। ओंकार ये नाम परमात्मा के सभी नामों में विभूति स्वरूप है। ओंकारेश्वर क्षेत्र की स्वाभाविक स्थल रचना ओम इस शब्द चित्रानुसार होने की वजह से इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र का नाम ओंकारेश्वर पर हुआ है। ओम यह परमात्मा का विशेष महत्व बताने वाला नाम अध्यात्म तत्व के प्रणेता सर्व तत्वविद पुरुषों ने और ग्रंथों ने विशेष रूप से वर्णन किया हुआ है। विज्ञानशाला स्थापना का उनका उद्देश्य सत हेतु मूलक सभी कर्मों को यश देने वाली वैदिक विज्ञान विद्या तथा भगवद गीतोक्त यथार्थ कल्याणकारक स्वधर्म में विघ्न लाने वाले मनुष्यकृत धर्म, जाति, मत, पंथ, संप्रदाय आदि की निरुपयोगिता ध्यान में लाकर सभी मानवों को सार्वधर्म ईश्वरी धर्म को पालन करने की सुबुद्धि उत्पन्न होने के हेतु से अध्यात्म विज्ञानशाला स्थापन की। विज्ञानशाला और उन्होंने लिखे हुए वेद ग्रंथ ही उनके अवतार कार्य का शाश्वत स्मारक है। भगवान का निर्वाण। भगवान ने सन 1912 से 1934 तक अधिकांश समय ईश्वरी तत्वज्ञान, विज्ञान, सर्वांग योग, दिव्य दृष्टि, गीतोपनिषद, चमत्कार निर्णय, नर नारायण, वैदिक भागवत, पद्य संग्रह, लेख संग्रह आदि ग्रंथ और अध्यात्म विज्ञान प्रेमी लोगों के लिए अवश्य ही पठनीय मननीय है। ईस्वी सन 5 मार्च 1934 चैत्र कृष्ण 4 संवत 1990 में अपने अवतार कार्यों को पूर्ण करके वे निज स्वरूप में विलीन हो गए। सर्वांग योग। सर्वांग योग ये प्रत्यक्ष वेद है। ये सूत्रमय ग्रंथ मार्च 1923 में उन्होंने स्वयं हिंदी और मराठी में लिखा हुआ है। पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्रयोगात्मक सिद्धिकरण सर्वांग योग के द्वारा होता है। मानव और विश्व की एकात्मता का दिव्य आविष्कार इस ग्रंथ में अत्यंत सहज सुलभता से प्रस्तुत किया गया है। ये ग्रंथ मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू भाषा में भी उपलब्ध है। वो प्रचार के लिए
निःशुल्क वितरित किया जाता है। प्रथमतः इस ग्रंथ की प्रयोग प्रक्रिया प्रत्यक्ष